अस्सलामुअलैकुम जी, और मेरी तरफ़ से सबको ईद मुबारक। लेट लेकिन ईद मुबारक। सुबह सुबह उठकर जी मैंने सेवियां वगैरह बनाई। इसके दादा और इसके बाबा नमाज़ पढ़ने चले गए ईद की। पहले दिन मैंने मटन बनाया, मटन का सालन, और इन सबको रोटी वगैरह दी, खाना दिया, और बाद में मैं सो गई। और बाद में मेरा सारा जो दिन था ना वही बोर गुजरा। और दूसरे दिन जी इसके दादा वो कह रहे थे कि हमने समंदर पे जाना है, तो तुम खाना शाना बना लो और हम वहाँ जाकर खाएंगे। तो मैंने क्या किया जी, मैंने बिरयानी बना ली, दम वाली तय वाली बिरयानी बनाकर मैं यहाँ पर उसको दम लगा रही हूँ। और उसके बाद जी हमने सारा पैकिंग शैकिंग की, तैयार श्यार हुए, और हम अपने जो सफ़र की जाने में, वो तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 घंटे का सफ़र था हमारे घर से समंदर का। तो उसको खफची बोलते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा समंदर है। और फिर मैंने जी अपना सारा खाना शाना बनाया, हुसैन को तैयार किया, हुसैन के पापा को कपड़े दिए, पापा को कपड़े दिए कि वो सब तैयार श्यार हो जाएँ और हम निकल जाएँ। हमारा ये ज़हन था कि हम सुबह सुबह निकलें, लेकिन खाना बनाने में वगैरह में थोड़ी सी देर लग गई। तो इसलिए हम ना तकरीबन मेरे ख्याल 12:30 बजे हम यहाँ से घर से निकले थे। और फिर 1-1:30 बजे तकरीबन हम ना वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ पे ईद की वजह से रश बहुत था, लेकिन फिर भी हमने कहा चले, क्योंकि इसके बाद मेरी फ़्लाइट 4-5 दिन रह जाएंगे मेरे वहाँ जाने में, पाकिस्तान जाने में। तो इस वजह से मैंने ना सोचा, उन्होंने कहा कि चले इसे घुमा लाएँ समंदर भी। तो वैसे मैंने देखा हुआ है पहले समंदर, क्योंकि मैं एक बार कराची गई थी और वहाँ का पानी ना बहुत ही गंदा था और बहुत गंद था। पर मैंने बिरयानी वगैरह, और कलर मेरे पास जो नहीं था, तो फिर मेरी यही था, तो मैंने यही डाल दिया इसके ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और इसके बाबा इसको लेकर गए थे समुद्र में। आप पानी देख सकते हैं कि इतना शफाफ पानी, लेकिन नमकीन था पानी, बहुत ही नमकीन था कि आंखों में लगता था। तो जी हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। मैं भी थोड़ा सा गई पानी में, मुझे डर नहीं लगता शुक्र अल्लाह का, लेकिन मैं चली जाती हूँ ना तो बहुत ही, आप देख सकते हैं कि शफाफ पानी है, नीचे से रेत भी नज़र आ रही है। तो इसके बाबा फिर नहाने चले गए, या कपड़े मुझे याद ही नहीं रहा कि चले हम कपड़े ले जाए, अगर हम वहाँ पर नहाना पड़ भी गया तो हम वो चेंज करके दोबारा दूसरे पहन लेंगे, लेकिन फिर नहीं है था तो याद नहीं था, फिर कपड़े लेकर नहीं आया। अल्लाह की तरफ से मैंने हुसैन के कपड़े ले लिए थे। मैंने कहा चलो ये तो शायद इसके बाबा इसको नहला दें, तो मैंने इसका ना एक सूट ले लिया था। तो वो फिर शुक्र, यानी ये नहा कर ना, ठंडा पानी था, ये नहा कर ना कांपने लग गया एकदम से। तो फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए और फिर मैंने इसको ना सुखा दिया। और यहाँ पे इसके दादा भी देख रहे हैं कि अब हम कैसे जाएं पानी में, बाद में कपड़े कैसे पहनेंगे। तो फिर कहते हैं नहीं अब आए हैं, चले अब नहा कर ही जाएंगे। तो फिर यहाँ पर खड़े हो गए ना, मुझे कहते तुम ना वीडियो बनाओ हमारी, और हम अम्मी और फरवा को जलाएंगे कि हम यहाँ पे आए हैं और आप लोग नहीं आए यहाँ पे। तो यानी वो पहले चली गई ना, ये उन्होंने कहा कि हमने घर जाना है, तो हमने नहीं यहाँ पे रहना, तो उनको भेज दिया हमने वापस। तो यहाँ पर फिर हम सारी बात है, हम नहीं आना था एंजॉय करने, तो कहते तुम वीडियो बनाओ, हम उनको जलाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने वीडियो बनाई। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे इतना अच्छा इंतज़ाम होगा। उन्होंने बाकायदा ना छोटे छोटे दीवारें, 4 दीवारी करके ऊपर छत लगा के, यानी प्रॉपर बैठने के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना अरबी लोग वो बहुत पर्दे का इस लिहाज करते, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे बैठने के लिए, औरतों के बैठने के लिए जगह बनाई किनारे पर, और वॉशरूम वगैरह बनाए, औरतों के अलग मर्दों के अलग, यानी वहाँ पे वो कपड़े वगैरह भी चेंज करें। तो बड़ा अच्छा निज़ाम था। मुझे ये था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं कपड़े नहीं लेकर गई कि मुझे फ़ायदा क्या जब वहाँ पे चेंज करने की जगह ही नहीं होगी। तो लेकिन जब मैं वहाँ गई हूँ तो बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल था, हर चीज़, हर कोई अपने काम से काम रखता है वहाँ पे। कोई नहीं कि कोई एक दूसरे उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, जैसे पाकिस्तान में चलता है। तो यहाँ पे यहाँ पे औरतें भी थी, सब लोग इंजॉय कर रहे थे अपना अपना। तो बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ सऊदीया में कुछ होगा इतना अच्छा इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत अच्छा था यहाँ पे माहौल, और ओवरऑल हमें बहुत मज़ा आया। इसके बाबा ने फिर ना, पहले बहुत ठंडा पानी था, डर रहे थे, कहते मैंने नहीं नहाना, लेकिन फिर एकदम से दिल किया कि मैं नहाऊँ, यहाँ पे गर्मी थी। फिर उसके बाद जी हमने काफ़ी इंजॉय करने के बाद हम यहाँ पे, भूख लग गई बहुत तेज़, और हुसैन को कपड़े पहनाकर मैंने यहाँ पे बिठा दिया। और इसके बाबा के कपड़े भी गीले ही थे, पैंट वगैरह उन्होंने पहनी हुई थी, लेकिन शर्ट उन्होंने कहा सुखा देते हैं। तो मेरे भी गाउन वगैरह गीला हो गया था। फिर हमने यहाँ पे जो चावल मैं बिरयानी बना कर लाई थी वो हमने खाया, और उसके बाद ही हुसैन ने झूले लिए। काफ़ी देर फिर हमने ना एंजॉय किया, यानी हम 1:30 बजे पहुँचे थे, तो हम वहाँ से तकरीबन 6 बजे निकले। 6 बजे नहीं, तकरीबन हम 5 बजे निकल गए थे, क्योंकि सूरज ढल गया था। तो ये था कि अब बाहर हवा चल रही थी और हमारे कपड़े गीले थे और हमें सर्दी लग रही थी। ये देखें यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारे ये छोटे छोटे ये 4 दीवारी करके उन्होंने रूम से बनाए हुए हैं, ताकि यहाँ पे लोग बैठ सकें। तो उसके बाद जी यहाँ पे हुसैन खड़ा हुआ है, मुझे कह रहा है कि मुझे झूले दिलाओ। फिर इसके दादा वो इसके बाबा कहते हैं कि चलो तुम्हें झूले दिला देते हैं। ये तो घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, कह रहा था
मैंने वहाँ पे रहना है, मैंने नहीं जाना, लेकिन हमें ये था कि हम टाइम से घर पहुँच जाए क्योंकि हमारा सफ़र लंबा था तो मुश्किल हो जानी थी। तो बाद में जी हमें इसके बाबा को रास्ता भूल गया वापस जाते हुए और हमारा चालान हो गया क्योंकि इसके बाबा का लाइसेंस नहीं है। तो इसके दादा की टांग में दर्द हो रहा था, उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी चलाओ, जैन को कह दिया, लेकिन जैन का लाइसेंस नहीं था। और अल्लाह की तरफ से जब किस्मत ख़राब हो तो फिर इंसान का तो कोई बस नहीं चलता। आगे वहाँ पे नाका लगा हुआ था और उन्होंने हमें रोक लिया। उन्होंने कहा जी आपका क्या ये चीज़ें दिखाएं, और वो चीज़ें मिसिंग थी हमारे पास। तो जारी बात है फिर उसने चालान ही करना था। उसने 100 मेरा ख्याल नहीं 150 का चालान उसने हमारा कर दिया। तो लेकिन नुकसान भी हो गया, लेकिन हम बस फंस गए, नई रास्ते का पता चला। गूगल मैप पे देख रहे थे, इसके बाबा वो सिग्नल नहीं आ रहे थे, वो निकला नहीं, उतनी देर को हम वहाँ पहुँच गए चलते चलते। तो बस चालान हो गया, ये हमारा नुकसान हुआ। लेकिन ओवरऑल हमें बहुत वहाँ पे मज़ा आया। लेकिन अगर सारी फैमिली होती तो फिर ज़्यादा मज़ा आता। उसके बाद जी एक मॉल था, वो हम विज़िट करने के, हमने सोचा यहाँ पे अंदर कोई बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉकरी का मॉल था। और इतनी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, अप्लाइंसेस थे और साथ में सारी चीज़ें थी, क्रॉकरी थी और इस तरह की अजीब और प्यारी खूबसूरत क्रॉकरी थी। मेरा दिल कर रहा था जैसे मैं सारी दुकान ले जाऊँ। तो बहुत प्यारी थी चीज़ें, लेकिन यहाँ से हमने कुछ भी ख़रीदा नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। हम वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने आए थे। असल में बैग है, क्योंकि मैंने वापस जाना है ना, तो एक बड़े से अटैची की ज़रूरत है क्योंकि मेरा सामान, मैं कह रही हूँ छोटे छोटे बैग ना ही हों, सिर्फ बड़े बड़े 2 या 4 बैग हो जाएं। तो इसलिए फिर हमने कहा चले बड़ा बैग कर लेते हैं, क्योंकि मैं बच्चे के साथ हूँ तो मैं कैसे इतने सारे बैग ढूंढूंगी, क्योंकि कन्वेयर पे जब घूमते हैं तो 2-2 घंटे लग जाते हैं बैग ढूंढने में। इसलिए जितने कम बैग होंगे मुझे उतनी ही आसानी होगी। इसलिए इसके बाबा ने कहा कि चलो एक बड़ा सा बैग देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको क्रॉकरी दिखाऊँ, इनकी कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे ये ना कहवा बहुत पीते हैं, और यहाँ पे तरह तरह की अजीब रॉयल टाइप यहाँ पे वो थी, थर्मस वगैरह थे, वो सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ट्रेज़ इतनी खूबसूरत ही मुझे लग रही थी, लेकिन कॉस्टली इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं क्या आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। यानी अगर हम देखें तो इतनी है नहीं जितनी ये यहाँ पे लिखी हुई, तो उनके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक थी। तो खैर हमने यहाँ से लिया कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये रोटी मेकर था, बड़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। तो यहाँ से हमने सब कुछ देखा और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। आंटी मेरी ने कहा था यहाँ से अवन लेकर आना, लेकिन अवन हम कैसे इतनी दूर लेकर जाएँ, यहाँ पे डबल पैसे भी लग रहे थे। और अगर पाकिस्तान में हम देखा जाए तो 40-35 हज़ार में आ जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ से लेते तो वही जो ओवन था वही क्वालिटीज़ के साथ वहाँ पर तकरीबन 70 हज़ार का पड़ रहा था। तो फिर जारी बात मुश्किल होती है उसके लिए, तो हमने कहा नहीं भी आप पाकिस्तान से लो। उसके बाद ये सनसेट आप देखें कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से ही हमारा बस काम ख़राब हो गया था। यहीं से हमने सीधा जाना था और हमने टर्न ले लिया, तो चालान हो गया हमारा। उसके बाद वापस आते हुए मगरिब की अज़ान हो रही थी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना प्यारा, मैंने आज देखा रमज़ान का चाँद, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो अब हमारा सफ़र तकरीबन घंटे का पड़ा हुआ था, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम घर पहुँच गए। लेकिन फिर भी हमें जाते जाते 7:30 हो गए, तो 2-3 घंटे हमें लग गए थे वापस जाते, क्योंकि हम रास्ता भूल गए थे। तो थक भी इतना गए थे और इन्जॉयमेंट फुल हमने की। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।